अगेंस्ट द गॉड्स की एपिसोड 2 पार्ट 1 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। मिस्टीरियस पावर्स। जो लोग मिस्टीरियस मेरिडियंस के साथ पैदा हुए हैं वे सुपरह्यूमन एबिलिटीज को हासिल करने के लिए इन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वे आसानी से पेड़ों को काट सकते हैं और चट्टानों को नंगे हाथ कुचल सकते हैं। लेकिन मिस्टीरियस पावर के बिना एक पत्थर को ले जाना ही बहुत कठिनाई होती है और ऐसा कहा जाता है कि मिस्टिक पावर्स की शक्ति को 10 ग्रेट रेल्म्स में विभाजित किया गया है और हर एक रेल्म को ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उनका नाम एलिमेंट्री मिस्टिक, बेसिक मिस्टिक, ट्रू मिस्टिक, स्पिरिट मिस्टिक, अर्थली मिस्टिक, हेवनली मिस्टिक, एम्परर मिस्टिक, टिरानिकल मिस्टिक, सॉवरन मिस्टिक और यहाँ तक कि गॉड लेवल पावर भी होते हैं। लेकिन मिस्टिक हेवंस कॉन्टिनेंट में मिस्टिक पावर सब पर शासन करती है, इसीलिए यहाँ मिस्टिक पावर्स तुम्हारा स्टेटस को दिखा दी है। इसका मतलब मिस्टिक पावर्स जितना होगा उतना तुम्हारा दबदबा होगा। इसीलिए यहाँ पर ताकतवर को तारीफ किया जाता है, कमजोरों को धमकाया और अपमानित किया जाता है। उसके बाद फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में कोई कहता है, तुमने सुना आज सीओ सेक्ट का ची के साथ हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में नंबर 1 सुंदरी चिया किंग यू का बड़ा दिन है। दूसरा बंदा कहता है, ची कचरा जो कल्टिवेट भी नहीं कर सकता, जिया किंग यू उसे क्यों पसंद करेगी। और मैंने जो सुना है ची के पिता की मृत्यु शी किंग यू की वजह से हुई है, इसीलिए दुख की बात है कि मैं उसके जितना भाग्यशाली नहीं हूँ, मुझे उस तरह के पिता नहीं मिले। तीसरा बंदा कहता है, इतना नमकीन मत बनो, वह अभी भी जियाओ सेक्ट का एक यंग मास्टर है। पहला बंदा कहता है, एक युवा मास्टर, क्या आपने सीवेज बाल्टी घटना के बारे में सुना है। तीसरा बंदा कहता है, सीवेज बाल्टी घटना क्या है, और वह घटना में एक नौकर और चे शामिल थे। नौकर कहता है, यह क्या है, आपकी बाल्टी में इतना पेशाब है, आपको मूत्राशय की कुछ समस्याएं हैं क्या। चे कहता है, मुझे अफसोस है, यह मेरा इरादा नहीं था, मैंने बस थोड़ा बहुत पानी पी लिया। नौकर कहता है, यह मेरा काम नहीं है, जल्दी करो और अपने आप नीचे जाओ। और यह घटना सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसी के साथ एक कहता है, और आगे क्या हुआ होगा तुम्हें क्या लगता है। दूसरा कहता है, अंत में खुद ही जाकर बाहर फेंक देता है। और एक कहता है, तो क्या तुम्हारा यंग मास्टर महान है। लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है, अफसोस की बात है सिया किंग यू, वह प्रतिभाशाली है, सुंदर है, लाखों में एक है, लेकिन दुख की बात है कि उसे उस बेकार जियोचे से शादी करनी है। यह सुनकर उस लड़के में से एक लड़का कहता है, आप उसके बारे में क्यों दुखी हैं, और ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ शादी करेंगे। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारा बात सही है, और मैं एक थर्ड लेयर मिस्टिक एलिमेंट्री प्रैक्टिशनर हूँ, मैं उस चियाओचे को सिर्फ एक बात से मार सकता हूँ। और यह सुनकर सभी लोग बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगते हैं। उसी के साथ एक बंदा कहता है, आप थोड़ा बात को सोच समझकर कहिए। दूसरा कहता है, आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर कह रहे हैं, तुम बुरे आदमी, और उस बेवकूफ जियोचे की तुलना में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। यह सुनकर दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, यह सच है। और दूसरी तरफ लेंगचे को कपड़ा पहनाते हुए कहता है, जियाओचे, दुल्हन का स्वागत करते हुए जाते समय अपने शब्दों के प्रति सावधान रहें, इसके अलावा आंटी के दिल में आप हमेशा बेस्ट रहेंगी। चे कहता है, ठीक है, मैं पहले ही इन इंसल्ट का आदी हो चुका हूँ। उसी के साथ सोचता है, मेरे पहले जीवन में मैं मिस्टिक पावर के बिना पैदा हुआ था, इसलिए मुझे नौकरों द्वारा बुली भी गया था। लेकिन अपने दूसरे जीवन में मैं हीलिंग करने वाले सेंट का डिसाइपल था। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी मेरिडियंस ठीक हो जाएंगी और मैं टॉपर खड़ा हो जाऊंगा। और बाहर आते ही दुल्हन को ले जाने के लिए जो लोग खड़े थे उन सभी को देखकर हैरान था, क्योंकि सभी लोग टेढ़े मेढ़े लंगड़े लूले थे। और उन्हें देखकर चे कहता है, क्या बकवास है, आप मुझे इन लोगों के साथ दुल्हन का स्वागत करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ले गया तो वह लोग डर जाएंगे। और वहाँ पर सीओ सेक्ट सेकंड एल्डर ग्रैंडसन सीओ यांग आकर कहता है, ये वे लोग हैं जिन्हें मैंने आप जैसे ब्रैड के लिए चुना है, आप क्या सोचते हैं। चे कहता है, भाई जियाओ यांग, क्या आपने कम से कम कुछ बेहतर दिखने वाले लोगों को नहीं चुना। यहाँ तक अगर आप नहीं कर सके तो शायद कुछ ऐसा चुने जो उतना डरावना न हो। यांग कहता है, तुमने मुझे गलत समझा, तुम आज सुर्खियों में हो, तो हम इन लोगों की मदद के बिना आपको कैसे अलग दिखा सकते हैं। और वह लोग नाक खुजा रहे थे, इसीलिए ची गुस्से में कहता है, क्या मुझे अभी भी उनकी जरूरत है मेरी सुंदरता को सेट करने के लिए। और बारातिया में से एक कहता है, मास्टर जियोचे, देर हो रही है, कृपया अपने घोड़े पर बैठें।